आशु के स्वभाव में मुझे कुछ बदलाव साफ दिखाई दे रहे थे। ये बदलाव तो प्राकृतिक थे, इसलिए इसमें कुछ हैरानी की बात नहीं थी। और जब आशु की जन्मदिन पर मैंने घर पर उसके दोस्तों के लिए पार्टी रखी तो उसके साथ पहली बार 3-4 लड़कियां आई। राहुल मेरे कान में फुसफुसाए, अरे वाह, बधाई हो, तुम्हारा लड़का जवान हो गया है। मैंने उन्हें घूरा, फिर मुस्कुरा दी। उन्हें उन लड़कियों को देखकर अच्छा लगा। छोटी सी बच्चियां कोने में बैठ गईं। मैंने उन्हें दिल से अटेंड किया। लड़के लड़कियां आजकल साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं। मैंने उनकी दोस्ती को बुरा नहीं मानती, और इसमें बुरा ही क्या है। उन तीनों में से एक लड़की शगुन कुछ ज़्यादा ही संकोच में बैठी थी। बाकी दो मुझे देखकर मुस्कुराती रहीं। 2-4 बातें भी की, लेकिन शगुन ने मुझसे नज़रें भी नहीं मिलाई। बहुत अजीब सा लगा। मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा, ये लड़की इतना क्यों शर्मा रही है। मेरी बेटी आशु से 3 साल बड़ी थी। कंचन बोली, अरे मम्मी छोड़ो भी, इतने बच्चों में एक लड़की के व्यवहार पर इतना क्यों सोच रही है। मेरी तसल्ली नहीं हुई तो मैंने राहुल से कहा, वह लड़की कुछ ज़्यादा ही नहीं शर्मा रही है, कुछ खा ही नहीं रही है, बहुत संकोच कर रही है। सब बच्चों को देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। राहुल ने कहा, हाँ कुछ ज़्यादा ही चुप है। खैर छोड़ो, बाकी बच्चे तो मस्त हैं ना। आशु ने केक काटा तो हमें खिलाने के बाद उसकी नज़रें सीधे शगुन पर गईं। तो मैंने राहुल की मुस्कुराहट में एक पल के लिए कुछ नई सी बात नोट की। माँ हूँ उसकी, लेकिन किसी से कुछ कहने की बात नहीं थी। खैर कुछ गेम्स, फिर डिनर। उसके बाद बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए। मैंने बाद में आशु से पूछा, सिया, तानिया और रश्मि तो सब ठीक हैं, अच्छी तरह से बात कर रही थीं, ये शगुन इतना क्यों शर्मा रही थी। आशु मुस्कुराया, हाँ उसे शर्म आ रही थी। क्यों, शर्माने की क्या बात थी। अरे मम्मी, हमारे सब दोस्त हम दोनों का साथ नाम लेकर खूब चिढ़ाते हैं ना। मैं चौंकी, क्या, क्यों चिढ़ाते हैं। अरे आपको बिना हर बात समझा कर बतानी पड़ती है। मम्मी, सब दोस्त एक दूसरे को किसी न किसी के नाम से चिढ़ाते हैं। मैं अपने युवा होते बेटे के समझाने के इतने स्पष्ट ढंग से हैरान थी। फिर मैंने कहा, ये कोई उम्र है इन मजाकों की, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है। लीव इट मम्मी, आप हर बात को इतना सीरियसली क्यों लेती हैं। सभी ऐसी बातें करते हैं। फिर मैंने आने वाले दिनों में नोट किया कि आशु का फ़ोन पर बात करना बढ़ गया है। कई बार मैं फ़ोन उठाती तो फ़ोन काट दिया जाता, फिर आशु के उठाने पर बात होती रहती थी। मेरे पूछने पर आशु साफ बताता कि शगुन का फ़ोन है। मैं कहती, इतनी क्या बात करनी होती है तुम दोनों को। आशु नाराज़ हो जाता, मेरी फ्रेंड है, क्या मैं उससे बात नहीं कर सकता। धीरे धीरे ये सब बढ़ता ही जा रहा था। शगुन हमारी ही सोसाइटी में रहती थी। उसके मम्मी पापा दोनों नौकरी पेशा थे। मैंने उनसे कभी नहीं मिली थी। आशु और शगुन एक ही स्कूल में थे, एक ही बस में जाते थे, दोनों के शौक भी एक जैसे थे। आशु अपने स्कूल की फुटबॉल टीम का बहुत अच्छा प्लेयर था, और शगुन इसके हर मैच में उसका साहस बढ़ाने के लिए उपस्थित रहती थी। मैं राहुल से कहती, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है दोनों का। राहुल कहते, तुम ये सब नहीं रोक पाओगी। अब तो उसकी ऐसी उम्र भी नहीं है कि ज़्यादा डांट टपट की जाए। अब तक हमेशा 90% से ऊपर अंक लाने वाला मेरा बेटा कहीं पढ़ाई में ना पिछड़ जाए, इस बात की मुझे ज़्यादा चिंता रहती है। मैं रात दिन अब आशु की हरकतों पर नज़र रखती और महसूस करती कि मैं किसी भी तरह आशु और शगुन को एक दूसरे से मिलने से रोक नहीं सकती। सारा दिन तो साथ रहते थे। कुछ और समय बीता और शगुन और आशु दोनों ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखा, इतने दिन तुम अपना खून जलाती रहीं, पढ़ाई तो दोनों अच्छी की। मैं कुछ कह नहीं पाई। आशु को हमने गिफ्ट में एक मोबाइल ले दिया तो वह बहुत खुश हुआ। कई दिनों से कह रहा था कि उसे फ़ोन चाहिए। फिर मैंने ही धीरे धीरे अपने मन को समझा लिया कि शगुन आशु की गर्लफ्रेंड है और मैं उससे कुछ नहीं कह सकती। सावली सी पतली दुबली शगुन महाराष्ट्रियन थी, हम उत्तर भारतीय थे। वह मुझसे अब भी कतराती थी। एक ही सोसाइटी की कई बार सामना होता तो वह नज़रें चुरा लेती। मुझे गुस्सा आता, आशु से कहती, और भी तो लड़कियां हैं, सब हाय हेलो करती हैं, और इस लड़की को इतनी भी तमीज़ नहीं कि कभी विश कर दे। आशु तुरंत उसकी साइड लेता, वह आपसे डरती है मम्मी।
क्यों, क्या मैं उसे कुछ कहती हूँ? नहीं, मैंने उसे बताया है कि आपको उसके और मेरी दोस्ती के बारे में पता है और आपको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती, दोस्ती को मैं थोड़ी ही बुरा समझती हूँ, लेकिन हद से बाहर कुछ दिखता है तो गुस्सा आता है ना। सब खबर है मुझे। आशु पैर पटकता चला जाता। कुछ समय और बीता, दोनों की 12वीं भी हो गई। इस बार आशु के 91% और शगुन के 93% अंक आए। हम सब बहुत खुश थे। अब आशु ने कॉमर्स ली, शगुन ने साइंस। अब तो कोई मेरी करीबी सहेली सोसाइटी के गार्डन में सैर करते हुए शगुन को आते जाते देखकर मुझे कोहनी मारती, देख तेरी बेटी की गर्लफ्रेंड जा रही है। मेरे ऊपर से मुस्कुरा देती और दिल ही दिल में सोचती, इसका मतलब अच्छे खासे मशहूर हैं दोनों। मुझे अच्छी तरह पता चल गया था कि दोनों एक दूसरे को बहुत सीरियसली लेते हैं। अब मैं ही राहुल से कहती, बचपन से ये दोनों साथ में, मुझे तो लगता है अपने पैरों पर खड़ा होने पर ये विवाह भी करेंगे। राहुल मेरी इतनी गंभीरता से कही बात को हल्के फुल्के ढंग से लेते और हंस कर कहते, वाह, क्या हमारे घर में महाराष्ट्रियन बहू आ रही है, क्या बुराई है। अब तो मैं भी मानसिक रूप से उसे बहू के रूप में देखने के लिए तैयार हो गई थी। मन ही मन कई बातें उसके बारे में सोचती। कंचन कभी अपनी टिप्पणी देती, कभी चुपचाप हमारी बातें सुनती। वह भी हमें आशु की शगुन की कई बातें बताती रहती। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। आशु का यहीं मुंबई में एडमिशन हुआ, शगुन का कोटा में। मैं सोचती अब तो बस फ़ोन ही माध्यम होगा इनकी बातचीत का। शगुन कोटा चली गई। आशु कई दिनों तक चुप गंभीर रहा। फ़ोन पर बात कर रहा होता तो मैं समझ जाती उधर कौन है। वह कई बार फ़ोन पर दोस्तों से बात करता, लेकिन जब भी शगुन से बात करता तो वह उसके बिना बताए मैं उसके चेहरे के भावों से समझ जाती कि उधर शगुन है। पर अब आशु भी बीकॉम के साथ साथ सीए भी कर रहा था। मैंने आश्चर्यजनक रूप से एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया। अब किसी सोनिया से फ़ोन आने लगे थे। आशु की बातों से पता चला कि उसकी क्लास फेलो सोनिया उसकी ख़ास दोस्त है। एक दो बार वह उसे किसी प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए दोस्तों के साथ घर भी लाया। उनकी दोस्ती साधारण दोस्ती से हटकर लगी। सोनिया ने मुझसे पूरे कॉन्फिडेंस से बात की, किचन में मेरा हाथ भी बटाने भी आई। वह साउथ इंडियन थी, स्मार्ट थी। जब तक घर में रही आशु आशु करती रही। मैं चुपचाप उसकी भावनाओं का निरीक्षण करती रही और इस नतीजे पर पहुंची कि जो संबंध अब तक आशु का शगुन से था वही आज सोनिया के साथ है। मुझे मन ही मन आशु पर गुस्सा आने लगा कि ये क्या तमाशा है, कभी किसी लड़की के साथ इतनी दोस्ती तो कभी किसी और के। वह सोनिया के साथ फ़ोन पर गप्पे मारता रहता। मैंने एक दो बार पूछ ही लिया, शगुन कैसी है, ठीक है, क्यों? उससे बात तो होती रहती होगी। हाँ, कभी फ्री होता हूँ तो बात हो जाती है। वह भी बिज़ी है, मैं भी। मैंने मन ही मन सोचा, हाँ मुझे पता है तुम कहाँ बिज़ी हो। मैंने इतना ही कहा, तुम्हारी तो वह अच्छी फ्रेंड है ना, उसके लिए तो टाइम मिल ही जाता होगा। वह झुंझला गया। तो क्या उससे रोज़ रोज़ बात करता रहूँ? और रोज़ रोज़ कोई क्या बात करेगा मम्मी? हैरानी से उसका मुंह देखती रह गई मैं और वह पैर पटकता वहाँ से चला गया। अब आशु पर मुझे हर समय गुस्सा आता रहता। सोनिया कभी भी उसके दोस्तों के साथ आ जाती, लंच करती, हम सबकी खूब बातें करती। आशु पर अब गुस्सा आने लगा था कि ये क्या तमाशा है, कभी किसी लड़की से इतनी दोस्ती तो कभी किसी और से। वह सोनिया के साथ फ़ोन पर गप्पे मारता रहता। मैंने एक दो बार पूछ ही लिया, शगुन कैसी है, ठीक है, क्यों? उसके साथ बात तो होती रहती होगी। हाँ, कभी फ्री होता हूँ तो बात हो जाती है। वह भी बिज़ी है और मैं भी। मैं मन ही मन सोचा, हाँ मुझे पता है तुम कहाँ बिज़ी हो। मैंने इतना ही कहा, तुम्हारी तो वह अच्छी फ्रेंड है ना, उसके लिए तो टाइम मिल ही जाता होगा। वह झुंझला गया। तो क्या उससे रोज़ रोज़ बात करता रहूँ और रोज़ रोज़ कोई क्या बात करेगा? मैं हैरान उसका मुंह देखती रह गई और वह पैर पटकता चला गया। अब आशु पर मुझे हर समय गुस्सा आता रहता। सोनिया कभी भी उसके दोस्तों के साथ आ जाती, लंच करती, हम सबसे खूब बातें करती। रात को बेडरूम में पति को देखते ही मेरे मन का गुबार निकलता शुरू हो जाता। पुरुष है ना, किसी लड़की की भावनाओं से खेलना अपना हक समझता है। बचपन से जिसके साथ घूम रहा है, जिसके साथ सोसाइटी में अच्छे खासे चर्चे हैं, अब इतने आराम से उसे भूलकर किसी और से लड़की से दोस्ती कर ली। आवारा कहीं का। राहुल कहते, ममता तुम क्यों बच्चों की बातों में अपना दिमाग ख़राब करती रहती हो, ये उम्र है ऐसी है, ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। मैं चिढ़ जाती, हाँ आप तो उसी की साइड लेंगे, खुद भी तो एक पुरुष है ना। अरे हम तो हमेशा से ही आपके ग़ुलाम हैं, कभी शिकायत का मौका दिया है? राहुल नाटकीय स्वर में कहते, तो मैं भी चुप रही थी।
मेरा ध्यान शगुन में रहता। मैं उसी के बारे में सोचती, कोई भी काम करते हुए मुझे उसका ध्यान आ जाता कि बेचारी को आशु का व्यवहार कितना खलता होगा। उसे आशु का बचपन का साथ याद आता होगा कि अचानक चौंक पड़ी। शगुन एक टेबल पर एक लड़के के साथ बैठी थी और दोनों चहकते हुए आसपास के माहौल से बेखबर अपनी बातों में व्यस्त थे। मैं गौर से शगुन को देखे जा रही थी। वह काफ़ी खुश लग रही, मेरी नज़रों से हट ही नहीं रही थी। शायद उसे भी किसी की घूरती निगाहों का एहसास हुआ। उसने इधर उधर देखा, चौंक कर उस लड़के को कुछ कहा, फिर उठकर आई, मेरे टेबल के पास खड़ी हुई, मुझे नमस्ते की और मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए उसके हालचाल पूछे। वह बैठी तो नहीं, लेकिन आज पहली बार वह मुझसे बात कर रही थी। मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। उससे बात करते करते मेरी नज़र उसके पीछे आ खड़े हुए लड़के पर पड़ी। शगुन ने उससे परिचय करवाया। आंटी, ये रवि है, कोटा में मेरे कॉलेज में ही है, यहीं मुंबई में ही रहता है। मैंने दोनों से कुछ हल्की फुल्की बात की, फिर वे दोनों आप बाय आंटी कह कर चले गए। मैं शगुन को हंसते मुस्कुराते जाते देखती रही। मैं सोच रही थी कि ये लड़की कभी नहीं जान पाएगी कि ये कितने दिनों से मेरे दिमाग पर छाई थी। मैंने मन ही मन पता नहीं क्या रिश्ता बना लिया था इससे, पता नहीं इसकी कितनी भावनाओं से मेरा मन जुड़ गया था। लेकिन आज मैं शगुन को देखकर बहुत खुश थी। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली स्टोरी आपको मिल सके। थैंक यू।